नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे का दिन है, सुबह के 7 बजे हैं। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। काफ़ी लॉस हमें रिसेंटली देखने को मिला। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न चल रहा है, जिसका इफ़ेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूंगा। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे काफ़ी हैवी लॉसेस हम लोगों को हो रहे हैं। जिसमें रिसेंट किश्तवाड़ का इंसिडेंट हो, जहां चशोती पाडर में क्लाउड बर्स्ट हुआ और 70 से 80 फैमिलीज ने अपने सदस्यों को खोया। इस मुश्किल घड़ी में मैं ऊपर वाले से प्रेयर करता हूं कि उन फैमिली को हिम्मत दे और डिसीज्ड की सोल को सुख शांति प्रदान करे। उसके बाद मैं न्यूज़ में देख रहा था कि शाम फायर का इंसिडेंट हुआ, जहां 2-3 घर जो हैं वो आग की जिद में आ गए। रिसेंट टॉरेंशियल हैवी रेनफॉल से काफ़ी फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड हुए। रामनगर में हमारे इंटेलिजेंट, डायनेमिक और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी जो एसडीएम की पोजीशन पे तैनात थे, वो अपने बच्चे के साथ इस प्लैनेट अर्थ को गुड बाय कह गए। उनके परिवार के लिए भी मैं प्रे करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे और डिसीज्ड की आत्माओं को हेवन में जगह दे और सुख शांति प्रदान करे। डिस्ट्रिक्ट हडुआ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें 6-7 अफराद जो है वो उनकी डेथ हो गई। उनके परिवारों के साथ भी मेरी हमदर्दी और उनकी आत्माओं को भगवान सुख शांति प्रदान करे। रिसेंटली माता वैष्णो देवी के ट्रैक पे लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। माता रानी उनकी आत्माओं को सुख शांति दे और परिवार को हिम्मत दे कि उस मुश्किल घड़ी में उनको माता रानी की ज़रूरत है। दोस्तों, रिसेंट जो टॉरेंशियल रेनफॉल जो हो रही है, जिससे तमाम रिवर्स, नदी नाले उफान पे हैं। रिवर चनाब का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तमाम डैम्स के गेट खोलने की एडवाइजरी इशू की गई और गेट्स को खोला भी गया। उसके बाद रिवर तावी, जो न्यूज़ में देखने को मिला कि 1988 के बाद 2025 में इतना लॉस देखने को मिला। गाड़ियां बह गई, घर बह गए। उसके बाद रिवर देविका जो सांबा में है, वो भी काफ़ी उफान पे है, जिससे विजयपुर का जो हमारा ब्रिज था वो डैमेज हुआ। रिवर उज काफ़ी उफान पे है, जिससे
सहरखट पे बना NH44 उस ब्रिज को डैमेज हुआ। रावी रिवर काफ़ी उफान पे है, जिससे रणजीत सागर डैम के गेट खोलने पड़े। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का गेट उसमें माधोपुर में जो है उसको डैमेज हुआ, और न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और एक व्यक्ति अभी लापता है। मैं प्रेयर करता हूँ कि वो जल्द। ये जो तमाम इंसिडेंट मैंने आप लोगों को बताए, इनका बाहरी इम्पैक्ट देखने को मिला। रोड कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसको काफ़ी डैमेज देखने को मिला। नेशनल हाईवे NH44 जो जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है, वो 5-6 जगह डैमेज हो गया, जिससे कनेक्टिविटी में इशू आया। हैवी रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स की वजह से कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी में डिसरप्शंस आ रही हैं। रोड्स जो सब डिविजन्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को, तहसील हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती हैं, वो डैमेज हो गई, जिससे इसेंशियल सर्विसेज पे काफ़ी लॉस देखने को मिला। ये सब चीज़ें, ये सब इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। हम तमाम लोग यही सोचते हैं कि ये नेचर की ओर से सब चीज़ें हो रही हैं, सब इंसिडेंट आकर हो रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा माना कि सिर्फ कुदरती निज़ाम की ओर से क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, मड फ्लड्स और पानी का जलस्तर, रिवर्स का अचानक बढ़ जाना जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। हम इंसान जो हैं वो अपनी नीड्स और ग्रीड्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे वेस्ट जनरेट होता है और उस वेस्ट को हम अपने रिवर नालों में फेंक देते हैं। रिवर नालों को हम एनक्रोच कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, और उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में पिछले 2-3 सालों से बात चल रही है, और हम देखते रहते हैं कि टाइम पे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसके चलते हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशंस हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, मड फ्लड्स आ रहे हैं। हम अपने नदी नालों में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको फेंक रहे हैं, उन नदी नालों को एनक्रोच कर रहे हैं, और उनकी जो फ्लो होने की कैचमेंट एरिया है उसको एनक्रोच करके उसको हम बिल्कुल ही नैरो कर रहे हैं, जिससे हमारे शहरों में भी पानी आ रहा है और हमारी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचा रहा है।
हम वेस्ट मटेरियल जो है वो जगह जगह पे फेंक रहे हैं। जैसे ही एक ने फेंका वैसे ही दूसरे को कॉपी करते हैं, और वो साइट जो है वो एक दिन कूड़े का, वेस्ट का पहाड़ बन जाता है। जैसे बारिश होता है, पानी उसके बीच में पर्कुलेट होता है और वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा इन इंसिडेंट्स पे ह्यूमन बीइंग का काफी रोल है। इन चीजों को हम अगर प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये काफी ब्यूटीफुल कोट है। ये मैं इसलिए यहां पे साइट कर रहा हूं कि अगर हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, जिसमें जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, रिवर्स, नदी नाले, उनके जितना भी कैचमेंट एरिया है उसको एनक्रोच नहीं करते हैं, उनको साफ शफाफ रखते हैं, तो कई हद तक हम इन फ्लैश फ्लड्स, मर्ड्स से बच सकते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन पे कंट्रोल करते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, तो उससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। हैबिटेट का लॉस नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा, और हम एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को इस प्लैनेट अर्थ पे आगे बढ़ा सकते हैं। कोट है कि लाइफ इज वन टाइम ऑफर, लिव इट वाइजली विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। वासुदेव कुटुंबकम फिलॉसफी पे हम बिलीव करते हैं, द इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जो बार्स गल्फ कंट्रीज में चल रहे हैं, तो ग्लोबल कॉमन करके भी एक चीज है, कंट्रीज की तो बाउंड्रीज हैं, लेकिन इस बायोस्फीयर की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर एक्सप्लोजन जो है वो गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिलेगा। तो उनसे काफी लॉसेस हो रहे हैं। अगर हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, जो हमारे बीच में एक अवेयरनेस का गैप है उसको फुलफिल करते हैं, और हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इन चीजों से हम काफी हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मिशंस जो गवर्नमेंट की ओर से इन मिस हैपनिंग को रोकने के लिए इशू किए गए हैं, उनके ऊपर मैं नजर सानी करना चाहूंगा। 20 जनरेशन आज न सिर्फ मुकामी बट एक इंटरनेशनल इशू है। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और हर घर से वेस्ट जनरेट हो रहा है। उस वेस्ट को हम अपने नियर बाई खुली साइट में, जहाँ रिवर्स की साइट पे फेंक देते हैं। अगर इंडिया में बात की जाए तो प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशली बात करें तो इसमें काफ़ी फोकस गवर्नमेंट कर रही है, ताकि प्लास्टिक को हम वेस्ट जनरेट को, वेदर वो सॉलिड वेस्ट हो जो लिक्विड बेस्ड हो, जब प्लास्टिक बेस्ड हो उसको कैसे मैनेज करना है, रीयूज करना और रिसाइकल करना है, इस पे फोकस कर रहा है, जिसमें जगह जगह पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया, सेग्रीगेशन शेड्स को बनाया गया।
लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप और अवेयरनेस गैप के चलते उससे हम थोड़ा डिस्टेंस पे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो बेस जनरेशन है उसके साथ कोप अप करने के लिए हम सब आगे आएंगे और एक पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी रोल प्ले करेंगे और इस बेस जनरेशन से बच पाएंगे और इसको हम रिसाइकल कर पाएंगे। दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन का इशू है, जब तक हम इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझते रहेंगे और ऐसे मिसहैपनिंग से भी हमारा वास्ता चलता रहेगा। वो इलाके जहाँ पे कभी फैंस और कूलर की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ पे फैन और कूलर की ज़रूरत है। तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है, जिसका हार्मफुल इम्पैक्ट हम लोगों पे है। अगर हम हर साल प्लांटेशन करवाते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्लांटेशन हमारी ज़िंदगी में लाएगा, कोई खुशहाली लाएगा, प्योर ऑक्सीजन हमें इनहेल करने को मिलेगा, कई सारी बीमारियों को हमसे दूर रखेगा, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, हैबिटेट को प्रिजर्व और मेंटेन करके रखेगा। तो ये जो लॉसेस हैं, ये जो फ्लड्स हैं, प्लांटेशन प्लांट्स उनको रोकने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम अगर यूज़ करें तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हमारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आज सुबह जैसे मैं वॉक पे निकलता हूँ तो काफ़ी थंडरिंग और रेनफॉल यहाँ पे हो रही है। उसी के चलते माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना रिसेंट इंसिडेंट को एक वीडियो के थ्रू कवर किया जाए और आप लोगों के साथ साझा किया जाए, ताकि हमारी एक रिविजनरी वीडियो बन जाए और आप लोग इसको देखें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टाइम टू टाइम वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग एडवाइजरीज इश्यूज करते हैं, जो हम तमाम लोगों की सेफ्टी के लिए होती हैं। उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रक्शन और लॉसेस टॉरेंशियल हैवी रेनफॉल से हो रहा है उनसे हम बच सकते हैं। तो एक दरख्वास्त है अब सब लोगों के साथ, जब भी कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट एजेंसी से आती है, डिपार्टमेंट से आती है, उस पर कंप्लाइंस और उसको अडेयर किया जाए ताकि हम इन लॉसेस से बच सकें। जो रिवर्स, नदी नालों पे इंक्रोचमेंट हमारी है, उसको अगर हम खुद ही नेचर को मद्देनजर रखते हुए उसको समझ के अगर उसको हम अनइनकम्बर्ड कर देते हैं तो उससे भी आने वाले आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन को लॉस नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मॉनसून में गवर्नमेंट से इशू होने वाली एडवाइजरीज का पालन करेंगे, अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे और इस क्रूशल जंक्शन पे एक दूसरे की मदद करेंगे और
कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स जो है वो डालेंगे और इस मॉनसून से हम स्ट्रांगली पेश आके इससे हम जो है वो छुटकारा पाएंगे। एक शायरी के साथ एंड करूंगा कि आंधियों से आंख मिलाओ, सिलाबों पे वार करो। कि आंधियों से आंख मिलाओ, सिलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तहर के दरिया पार करो। सो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी होगी। और एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी आती है, एडवाइजरी आती है, उसको फॉलो करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। और जो लाइफ हमें एक गिफ्ट मिला है, इसको हम वाइजली इस प्लेनेट अर्थ पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छे से जिएं, खुशहाली के साथ रहें और सुख रहें। दोस्तों, फेसबुक पे 5000 की फैमिली है मेरी और आप काफ़ी मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ। और भी काफ़ी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक की रिस्ट्रिक्शन से मैं आप लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी फेसबुक पेज को, प्रोफाइल को पब्लिक किया है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर लव जो है वो शावर करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, हम कनेक्टेड रहेंगे। और जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही और वीडियो भी आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।